ईरान की जो सियासतदान हैं, पार्लिमानी लोग हैं, हुक्मरान हैं, वो दो हिस्सों में बंट चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि बाज़ हुक्मरान जो सदर हसन रूहानी के करीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनके जो मुक़र्रबीन हैं, उनके जो करीब लोग हैं या सिपाही पासदारान इनक़िलाब है, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर और इसी तरह इंस्टाग्राम वगैरह जो ये मारूफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी जगह कोई ईरानी अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि ईरान के अंदर फेसबुक की भी बंद है, फेसबुक पर भी पाबंदी है, और साथ यूट्यूब पर भी पाबंदी है, और ट्विटर पर भी पाबंदी है, इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी ऐप्स बंद की गई हैं, और ईरानी जो हुक्काम है जिन्होंने बंद किया है, उनका ये कहना है कि चूंकि इनके ज़रिए से इनके ये सारे का सारा जो मीडिया है ये बैरूनी है, गैर मुल्की है, उसके ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया जाता है ईरान के बारे में, कुछ लोग गलत चीज़ों को ले लेते हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि खुद ईरानी ओहदेदार जो हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके अपने जो हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का खुद ट्विटर पर अकाउंट है जिसके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर बताए जा रहे हैं, और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी सियासतदानों के अकाउंट्स हैं जो जिन अकाउंट्स के ज़रिए वो खुद इंटरनेट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो ये तज़ाद सामने आ रहा है कि आवाम के लिए जो पैमाना है वो कुछ और है और हुक्मरानों के लिए पैमाना कुछ और है। तो ये एक दूसरी तरफ से जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर ये एक बड़ी पाबंदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुल्कों में ये तसव्वुर गलत होता है कि वहाँ पर आप आम शहरियों को जो आम प्लेटफॉर्म्स हैं, आम जो वसाइल हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, उस तक उन्हें रसाई ना दी जाए।